आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्वेश्चंस बैंक का काला सच्चाई क्या है। अगर आप भी 2026 में अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, अगर आपका स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है, क्वेश्चंस बैंक आप खरीदना चाहते हैं या फिर आप गैस पेपर खरीदना चाहते हैं, क्वेश्चंस बैंक का काला सच्चाई क्या है आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है, ये सब कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा और आपके सवाल जो है वो मंडरा रहा होगा। यानी कि क्वेश्चंस आ रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चंस बैंक सर लेना चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस बैंक ले लिए हैं या फिर लेना चाह रहे हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो है वो 200-300 का सवाल नहीं है, आपका जिंदगी का सवाल है। यदि आप क्वेश्चंस बैंक खरीद लेते हैं तो आपको 12th में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कैसे पढ़ना है, कौन सा कंपनी का खरीदे, किसमें क्वेश्चंस कम गलत रहेगा, पूरा जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कौन सा क्वेश्चंस बैंक में ज्यादा क्वेश्चंस रहता है एवं आपके 2026 के 12th के बोर्ड एग्जाम्स में किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकता है। और साथ साथ बाबू, क्वेश्चंस बैंक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर सिर्फ जो है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टडी करके काम चलेगा। सर क्वेश्चंस बैंक नहीं खरीद पाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस बैंक कहां से खरीदना चाहिए, क्वेश्चंस बैंक जो है वो कहां से मुझे मिलेगा, कहां से खरीदे, एवं सिर्फ क्वेश्चंस बैंक को पढ़कर पास कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं क्या, वहां से एक अच्छा मार्क्स आ सकता है क्वेश्चंस बैंक पढ़कर। ये सभी क्वेश्चंस या फिर इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, तो ये सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है बाबू। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझाता हूं, उसके मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक जो है वो ये वाला खरीदना चाहिए या फिर नहीं, कौन सा वाला, वो पूरी जानकारी बता रहा हूं। बाबू आप जाइएगा मार्केट में, क्वेश्चंस बैंक खरीदने के लिए अलग अलग पब्लिकेशन का मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको। वहां पर आपको दो तरह का मूल्यता होता है, एक चैप्टर वाइज और दूसरा ईयर वाइज। क्या होता है, एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज और दूसरा आपका ईयर वाइज, यानी 2025 का आपको क्वेश्चन उसमें मिलेगा, 2024 का मिलेगा, 2020 का मिलेगा। यानी कि 10 साल 12 साल का वो क्वेश्चंस आपको इसमें जो है वो मिलेगा क्वेश्चंस बैंक में बाबू। ठीक है, अब चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। ये 4 मित्र हैं जो कि साथ में स्टडी करते थे, 10th का भी और 12th का भी साथ में पढ़े थे। नाम देख लीजिए, स्टूडेंट का नाम है आयुष जिनका स्ट्रीम है साइंस, दूसरा स्टूडेंट है बाबू पंकज जिनका स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स है, और तीसरा स्टूडेंट क्या है, रौनक जिनका स्ट्रीम क्या है बाबू, वो साइंस है, और चौथा स्टूडेंट्स गुड्डू जी है। ठीक है, इनका स्ट्रीम क्या है, साइंस है। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, और भी स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन मैं यहां 4 स्टूडेंट जो आपस में वो पढ़ाई करते थे। ठीक है, दिन रात वो अच्छे तरीके से ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी साथ साथ पढ़ते थे बाबू। ठीक है, आयुष जो है वो साइंस स्ट्रीम से है, वो बुक कौन सा खरीदे आप सब यहां पर देख रहे होंगे, टारगेट का। ठीक है, और जो है दूसरे स्टूडेंट्स का नाम क्या है, पंकज आर्ट्स से थे, वो कौन सा खरीद लिए बाबू, गोल्डन। ठीक है, और तीसरा स्टूडेंट साइंस से है जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, रौनक, वो क्या किए, ब्रिलियंट का बुक खरीद लिए। और चौथा स्टूडेंट्स गुड्डू है जो कि साइंस से है, वो कौन सा खरीद लिए बाबू, वो ब्रिलियंट का बुक खरीद लिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये सब स्टूडेंट्स, उनका स्ट्रीम ये था और बुक जो है वो ये सब कंपनी का खरीदे। अब उनका मार्क्स मैं बताता हूं, आयुष का मार्क्स कितना आया बाबू, वो कौन सा बुक खरीदे आप सब यहां देख रहे होंगे, इनका मार्क्स आया 402। कितना मार्क्स आया, 402 आयुष का। ठीक है, हिंदी मीडियम थे। उसके बाद पंकज जो है उनका आर्ट्स था, हिंदी का स्ट्रीम उनका आर्ट्स था, पंकज का हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, उनका मार्क्स आया 389। ठीक है, उनका मार्क्स आया जब वो गोल्डन का पढ़ रहे थे और वो स्टूडेंट्स थे आर्ट्स के बाबू। ठीक है, रौनक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट थे, उनका मार्क्स आया 399, इंग्लिश स्टूडेंट। ठीक है,
इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं जो देखिए वो आप पढ़िएगा और अच्छे तरीके से बुक खरीदिएगा तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अच्छा मार्क्स वो देखिए गुड्डू का मार्क्स आया बाबू 438 मार्क्स आया। क्या आया? 438। कहने का मतलब है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि देखिए ये कौन सा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट वाले देखिए बच्चे ये ज्यादा स्कोर किए हैं। क्या किए? ज्यादा स्कोर किए हैं। और यहां देखिए कौन सा कंपनी का है, टारगेट वाले भी बच्चे 402 स्कोर किए हैं। ठीक है, गोल्डन का कम है, यानी कि ब्रिलियंट जो है वो अभी मार चल रहा है, ब्रिलियंट और टारगेट। आप ये दोनों में से खरीद सकते हैं कोई एक, लेकिन जो अच्छा भी है बाबू वो ब्रिलियंट है। क्या है? ब्रिलियंट है। यहां मैं कंपनी का नाम भी लिख दिया हूं। ये सब क्वेश्चंस बैंक का है। कौन सा क्वेश्चंस बैंक? ये सब कंपनी का मार्केट में प्रचलित है। ऐसे तो आपको ढेर सारा मिल जाएगा, लेकिन ये सब जो है वो ब्रिलियंट है, उसके बाद टारगेट है, गोल्डन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ब्रिलियंट का क्वेश्चंस बैंक खरीद लीजिए। यहां बच्चों का अच्छा स्कोर आया है, ब्रिलियंट का खरीदे हैं 438 मार्क्स आया है, 339 यानी 400 क्रॉस भी कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए गोल्डन आप खरीद सकते हैं, लेकिन ब्रिलियंट जो है अभी अच्छा है, उसमें आपको कोई जो है वो दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ आप देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हो बाबू, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको देखिए ये ब्रिलियंट का है। उसके बाद देखिए ये भी ब्रिलियंट का है। ठीक है, ये साइंस स्ट्रीम क्लास 12 के लिए है। उसके बाद देखिए ये हिंदी मीडियम के लिए है। उसके बाद देखिए ये क्या है बाबू, वो इंग्लिश मीडियम क्लास 12 के लिए बच्चे के लिए है। और स्ट्रीम क्या है? साइंस ही है। क्या है? साइंस ही है क्लास 12 के लिए। और इनका भी देखिए साइंस ही है। समझ में आ रहा है ना? बीएससीबी सॉल्व्ड क्वेश्चंस बैंक 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यानी कि कितने साल का क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है से लेकर 2025 तक, यानी कि 15 साल का क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चंस बैंक में अवेलेबल रहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस न्यू भी रहेंगे जो 2026 के आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, यानी ब्रिलियंट का जो है बाबू आप खरीद लीजिए। यानी कि आपके मन में जो कंफ्यूजन है, क्या क्या कंफ्यूजन है मैं आप लोगों को यहां से दूर कर रहा हूं। पहला कंफ्यूजन कि कौन सा क्वेश्चंस बैंक खरीद लें, तो क्वेश्चंस बैंक ब्रिलियंट का खरीद लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस बैंक जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस उसी में रहेगा बाबू, और उसमें क्या है आपको जो है वो रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, यानी क्वेश्चंस तो रहेगा, ठीक है, उतना ही क्वेश्चंस रहेगा, सेम क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस में गलती नहीं रहेगी, लेकिन उसका जो आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव में वो कुछ कुछ जो है वो गलत होता है बाबू। ठीक है, तो ब्रिलियंट में आपको उतना गलती नहीं मिलेगी। यानी कि क्वेश्चंस तो आपके पास है, आप चैप्टर वाइज अभी खरीदिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। यानी कहने का मतलब आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एक बगल से चैप्टर को पढ़िए और क्वेश्चंस बैंक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस बैंक पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। पहले सिलेबस अच्छा से आपको कंप्लीट रहेगा तो आप अच्छा मार्क्स जरूर ले आएंगे। क्या है? क्वेश्चंस बैंक पढ़कर आप अच्छा मार्क्स जरूर ले आइएगा। सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा, अच्छा रहेगा तब। ठीक है, अभी आपके पास 8 महीने का समय बाकी है, तो आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस बैंक से जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं पढ़ के, जब आपका सिलेबस अच्छा रहेगा तब। ठीक है, कहां से खरीदे आप बाबू? आपके पास ऑनलाइन भी साधन है खरीदने के लिए। ठीक है, 200 रुपए 250 रुपए के बीच में मैक्सिमम जो है आपको मिल जाएगा। नहीं तो अपने नजदीकी बुक स्टोर जो है आपका दुकान जो है, ठीक है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। आप जहां के हैं तो आप जाइए वहां पे अपने आसपास के बुक स्टोर पे, वहां से बुक खरीद लीजिए। और बुक खरीदने के बाद आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, तभी आप अच्छा स्कोर जो है अपने 12th के 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में ला सकते हैं। चाहे आपका स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब आपका स्ट्रीम का बुक वहां पर मिल जाएगा और अच्छे तरीके से बाबू आपको स्टडी करते रहना है। यहां मैं बुक आप लोगों को बता ही दिया हूं, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद लास्ट में यदि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप बुक भी नहीं खरीद सकते हैं, कोर्स भी नहीं खरीद सकते, पीडीएफ भी नहीं ले सकते हैं, तो विद्यादायनी आपके पास है। विद्यादायनी आप लोगों को डेली रिकॉर्डेड क्लास अभी दे रहा है। ठीक है, आने वाले समय में अपडेट किया जाएगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर आपको पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर ऑल सब्जेक्ट का अवेलेबल वीडियो है,
वहां से पढ़ सकते हैं बाबू, ठीक है। और लास्ट में तो आपके लिए पीडीएफ मैं दे ही रहा हूं, यानी कि फ्री में पीडीएफ लेने के लिए आप संपर्क कीजिए ये 2 नंबर पर। नंबर क्या है बाबू? 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। ये 2 नंबर आपके लिए है, क्योंकि आप विद्यादायनी का फैमिली है। आप कभी भी व्हाट्सएप पर इस पर मैसेज कर सकते हैं ये 2 नंबर पर, अन्यथा आप कॉल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है बाबू। आपको संपर्क कर लिया जाएगा और आपको नोट्स मिलेगा और एग्जाम्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, कैसे पढ़ना है, यानी आपका पूरा हाल चाल जो है वो हुलिया वहां पर बतलाया जाएगा कि कैसे आपको जो है वो पढ़ना है बाबू। क्या करना है? वो पढ़ना है, तभी आप जो है अच्छा स्कोर जो है वो कीजिएगा। तो मन लगाकर आप जो है वो पढ़ाई अपना कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, उसी तरह से ऑल सब्जेक्ट का स्टडी यहां पर कराया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट।